नगर पालिका क्षेत्र विकास नगर में 10 मिनट की बरसात खोल देती है नगर पालिका की पोल। इस कदर गलियों में और सहायक गलियों में होता है जल भराव, जिसमें आम जन और स्कूली बच्चों का आना जाना हो जाता है दूभर। बात करें पूरे मामले की तो विकास नगर के वार्ड नंबर 1 लक्ष्मणपुर में 10 मिनट की हुई बरसात ने कॉलोनी में इस कदर पानी भर दिया कि वहां पर स्कूल जाने जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि हमारे द्वारा नगर पालिका को भी अवगत कराया गया है और हमारे विधायक को भी अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या के समाधान में अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि अभी हमारे पास बजट की व्यवस्था नहीं है और हमारे पास जैसे ही बजट के लिए हमने प्रस्ताव भेज रखा है और बजट आने के पश्चात और कॉलोनी वासियों को भी इससे अवगत करा रखा है। जल्द ही बजट आने के बाद इस समस्या का समाधान किया जाएगा। तकरीबन 2-3 साल से समस्या बनी हुई है। इसके संबंध में फिर हम नगर पालिका से मिले थे, प्रस्ताव भी बनाया पूरा कॉलोनी वालों ने यहाँ पर। फिर ये हुआ कि नगर पालिका वालों ने कहा कि हमारे पास बजट की कमी है। फिर उन्होंने नया एस्टीमेट बनाया जो 8.5 लाख रुपए का, तो कहने लगे कि अब हमारे पास, तो हमने कहा एक फेज में वाइज कर दीजिए इसको। इस बरसात में दिक्कत होगी, बच्चे पैदल नहीं जा सकते, स्कूल के बच्चों का 10 बातें हैं। तो फिर ये हुए अब कि उन्होंने कहा था विधायक जी से आप रिक्वेस्ट करो, तो विधायक जी के पास गए थे, मैं भी गया था, यहाँ के पूरे कॉलोनी के लोग गए थे, लेकिन विधायक जी ने कहा कि नगर पालिका ही बनाएगा। तो नगर पालिका ने एस्टीमेट बना रखा है। उन्होंने ये कहा है कि अब टेंडर एक साथ लगेंगे, एक का नहीं लग सकता। लेकिन इसको देखते हुए यहाँ तो ये समस्या बहुत गंभीर है, इसको तो प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। अब और टेंडर एक साथ लगेंगे, फिर कह रहे वित्तीय स्वीकृति के लिए आगे जाएगा, शासन स्तर पर जाएगा। लेकिन जैसे मैंने अभी मालूम किया है कि अभी डीपीसी के थ्रू भी गया है, यहाँ प्रस्ताव गया है, लेकिन हम ये चाहते कि इसी बरसात से पहले बन जाइए तो थोड़ी समस्या हमारी सोल्व हो जाएगी, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ तो। क्योंकि ये नगर पालिका का तो आप ये कहेंगे खाली जो है लिपापोती वाला काम है, आते हैं देख के चले जाते हैं। लास्ट ईयर 2 बार बुलाया भी था उनको, लेकिन कोई इसका प्रतिफल हमको ऐसा नहीं दिखाई दिया कि भाई कुछ काम हुआ है। एक बार ठेकेदारों को भी भेजा था, नाप नुप के चले गए हैं, लगभग 8 महीने होने को हो गए, अभी तक कुछ नहीं है। मेरे इस घर में, बगल में जो घर देख रहे हैं आप, इसमें कम से कम जो है 3 बार हमारे सोफे तक पानी डूब गया, सोफे तक आ गया था पानी। और हमने कई बार जो है जो ये नगर पालिका के अध्यक्ष आए हैं जोटा जी मैडम, उनको भी बोला है, वो खुद भी आए थे, दिखाया है, लेकिन कोई इसका जो है फ़ायदा हमको नहीं हुआ है। इधर जो है कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ है कि जो है जिसको हम कहें कि हाँ कुछ धरातल पे। सर क्या सही लगता है कि जो है विकास नगर जैसे शहर में नगर पालिका के अंदर आज भी इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई है, लोगों ने पैसा लगा के यहाँ पर मकान बना रखे हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते? सर ये डिपार्टमेंट की निष्क्रियता ही बोलेंगे इसको जो है, क्योंकि खुद जो नगर पालिका के अध्यक्ष है और उनके जो अधिशासी अधिकारी है, जब वो यहाँ आके दौरा करके गए हैं तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको जो है इस काम को करवाएं। लगभग 1.5 साल हो गया है, विधायक जी भी आए थे, चौहान जी, उन्होंने भी देखा है और उन्होंने शायद आश्वासन भी दिया था, मैं उस दिन उनसे मिल नहीं पाया था, लेकिन यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया है कि मैं अपने फंड्स में से भी कुछ जो है यहाँ पे पैसे लगाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ धरातल भी दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या लगता है सर नगर पालिका विकास नगर अनदेखी कर रही है लोगों की? बिल्कुल निष्क्रियता है इनकी, काम के प्रति बिल्कुल उदासीन है ये लोग, और कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है। इवन जो बीडीसी के मेंबर हैं यहाँ पे, उनको भी कई बार बोला गया, वो हमारे साथ भी कई बार जो आए हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि कुछ मतलब कुछ उनकी कुछ करने की वो नहीं है, इच्छा नहीं है, ये देखा गया है। उसका एस्टिमेट ये था कि पहले वहाँ पे हम पाइप डलवा रहे थे, वो छोटे पाइप थे, उससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। फिर मोहल्ले वालों ने हमें बताया कि पानी जो है उन्हें पीछे निकासी हो जाएगी उसकी, तो उसके लिए फिर हमने दोबारा से एस्टिमेट बनवाया। तो वो एस्टिमेट जो हमारा बनाया लगभग 8.5 लाख रुपए का बनाया है। तो उसे कराने के लिए काम को पहले तो हमें बोर्ड में पास कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसकी टेंडर प्रक्रिया है। तो जैसे अभी हमारे राज्य वित्त का जियो हुआ है, पैसे भी हमारे 2-3 दिन में आने वाले हैं, तो पैसे आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम टेंडर वेंडर उसका कराएंगे, तो उसके बाद वो काम होगा। तो सर क्या उस कार्य को प्रायोरिटी पे कराया जाएगा जिस प्रकार की प्राथमिकता के आधार पर वो कार्य कराया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे समस्या पानी भरने की है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो दिक्कत होती है हम लोगों को।